जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आशीष, श्रीमती सुम्बुल जैन, श्री मनीष, श्रीमती डियाना जैन, किंजल, रौनित, सानिया, मनाली व बोधी जैन, अमेरिका निवासी। जो हमारे अन्य थे उन्हें हमने स्वयं मान करके अपने मोह के कारण से उस मदिरा को बढ़ाया है। मोह की मदिरा जिसे कहते हैं। ज्यों मदिरा पी और विकार बढ़ता त्यों कर्मन का भार। ये नई छेड़ला की
पहली ढाल की अंतिम पंक्ति है। तो ये जो मोह का विकार है ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब ये किस जन्म में कम हो? अब मान लो आपको अफगानिस्तान में जन्म हो गया होता, इजराइल में जन्म हो गया होता, ईरान में जन्म हो गया होता, लद्दाख में पैदा हुए होते, रूस में पैदा हुए होते, यूक्रेन में पैदा हुए होते, सुन रहे हो कि नहीं? तो क्या होता? ये मोह का विकार मदिरा और बढ़ रही होती कि कम हो रही होती? बढ़ रही होती। और सतना में पैदा हुए तो कुछ कम हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर बैठ कर के सुन भी पा रहे हैं तो तभी संभव है जब थोड़ा सा नशा कम है। क्या समझ आ रहा है? नशा अगर ज्यादा रहता है तो आदमी उधर से निकलेगा, इधर से सुनते हुए चला जाएगा, और हो सकता है उसके मन में ये भी भाव आ जाए कि मेरे कान में एक भी शब्द पड़ ना जाए। ये मोह का जब अतिरेक होता है तब इस तरह का परिणाम उत्पन्न होता है। इस मोह की कमी होने पर ही आपको जो पृथक है वो पृथक दिखाई देगा, जो अपना है वो अपना दिखाई देगा। अब अभी तो यहां पर इतने पृथक चीजों की बात कही, अगर मोह कम होगा तो आपको अपना शरीर भी अपने से पृथक महसूस होगा। ये और मोह की कमी होने पर ही संभव है। दूसरे का शरीर तो दूसरे से पृथक महसूस होता है जब किसी का मरण अपने सामने हम देखते हैं तब, लेकिन अपना शरीर अपने से पृथक लगता नहीं महाराज। ये भी मोह के कारण से नहीं लगता। तो अपना शरीर भी अपने से पृथक है, और जब उस शरीर में भी इस तरह से भावना करोगे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मिटता है, मरता है, जीता है, मैं इस शरीर से भी पृथक हूं, तब आपके अंदर उस तत्व चिंतन का जो सुख पैदा होगा वो और अलबेला होगा, वो और अलग क्वालिटी का होगा। तो जितना जितना हम अपनी निकटता में आकर के अपने साथ भी जुड़ी हुई चीजों को अपने से पृथक देखने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अन्यत्व भावना का गहरा गहरा चिंतन अपने अंदर करते जाएंगे। फिर एक स्थिति बनती है जब आदमी से कहा जाता है, ये जो तुम्हारे विचार चल रहे हैं, ये जो तुम्हारे मन में भाव आ रहे हैं, ये भी तुम्हारे नहीं है, इन्हें भी अपने से पृथक देखो। ये कब कहना पड़ता है? जब आदमी अपने ही विचारों से परेशान होने लग जाता है, उसके दिमाग में गलत गलत विचार आते ही रहते हैं और वह उन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, तब ये पृथक्त्व भावना, ये अन्यत्व भावना और भीतर से काम आती है। तब इन विचारों को भी अपने से अलग देखो, ये विचार भी तुम्हारे नहीं है, और अधिक आपको उस समय पर सुख की, शांति की अनुभूति होगी। तो जितना जितना हम इस तरह की अन्यत्व भावना भाएंगे, हमारे अंदर अपने आप सुख आएगा। और हम इसीलिए नहीं भाते कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहर का संयोग हमसे छूट जाए, तो उस संयोग न छूट जाए, उस मोह के कारण से हम अपने अंतरंग सुख की जो उपलब्धि है उससे भी वंचित रहे आते हैं। और यही वजह होती है आदमी तत्व चिंतन नहीं कर पाता, मोह चिंतन में पड़ा रहता है। और मोह के साथ चिंतन नहीं होता, मोह के साथ चिंता होती है। तो मोह की चिंता में पड़ा रहता है, तत्व चिंतन में नहीं आ पाता। इसलिए यहां कहा जा रहा है, इन सबको देखो, कैसे देखो? भूत बलि के समान देखो। ये भूत बलि क्या है? कोई आचार्य का नाम तो है नहीं है। ये एक बलि का मतलब होता है
जैसे जो पूजा आदि की जो सामग्री होती है ना, उसे आप जब छतों पर फेंक देते हो, जो भगवान के लिए चढ़ाई गई, वह जो पूजा आदि की सामग्री है उसका नाम बलि कहलाता है। शब्द साहित्य में इसको क्या बोलते हैं? बलि। पूजा की द्रव्य को भी बलि द्रव्य कहा जाता है ना। ये प्राचीन शब्द है बलि। अब ये शब्द दूसरे अर्थ में बिगड़ गया। बलि माने किसी के लिए कुछ मार करके चढ़ा देना, उसका नाम बलि है। लेकिन बलि माने क्या होता था? कोई भी द्रव्य जो हम अर्पित कर रहे हैं वो बलि है। अब ऐसी द्रव्य जो आपने अर्पित की और उस द्रव्य को फिर आपने कहीं छत पर बिखेर दिया, प्रक्षिप्त कर दिया, तो क्या होता है? तरह तरह से कौए कबूतर आते हैं और उसको ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं, वो सब तितर बितर हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि इसी बलि द्रव्य की तरह यह आपका कुटुंब फैला हुआ है इधर उधर। कुटुंब कहाँ तक फैला है? महाराज यूएस में भी कोई रहता है हमारा रिश्तेदार, सिंगापुर में भी रहते हैं, पूरी दुनिया में हमारा कुटुंब फैला हुआ है। समझ आ रहा है? अब ये जो कुटुंब फैला हुआ है, तो ये फैले हुए कुटुंब को भी कौन हर ले जाएगा? तो यहां कहा जा रहा है ये जो काल है, कृदंत है, कृतांत है, ये जो यम है, ये सब आपके इधर उधर फैले हुए कुटुंब को भी खा जाएगा। कैसे खा जाएगा? जैसे कबूतर आकर के कहीं के चावलों को इधर उधर बिखेर करके, जो बिखरे हुए चावल रहते हैं उनको उठा ले जाते हैं और खा जाते हैं। समझ आ रहा है? इसी तरह से आचार्य कह रहे हैं आपके लिए ये सभी कुटुंबी जन जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ये सब अपनी अपनी तरह से काल के द्वारा हरण किए जाएंगे, लेकिन आप इनको अपना मान करके, अपने मोह की वृद्धि करके अपनी आत्मा को दुखी बनाते रहते हैं। ये विचार अगर आपके अंदर आए तो कुछ संस्कार नया पड़े और वही नया संस्कार आपके लिए सुख की प्राप्ति में कारण बने। ये नया संस्कार कहलाता है। और इस तरह का यह संस्कार डालने के लिए ही ये वैराग्य शतक हैं। अब ये भावनाएं, कभी अन्यत्व भावना, कभी संसार भावना। गाथा 47 में कहते हैं इस जीव के द्वारा भव भव में संसार के अंदर इतनी देहें मिली हैं कि अगर अनंत सागरों की भी संख्या बनाई जाए तो वो भी कम पड़ जाए। क्या सुना? इतनी देह इस जीव को संसार में भ्रमण करते हुए प्राप्त हो चुकी हैं कि वह अनंत सागरों के माध्यम से भी उसकी संख्या की पूर्ति नहीं हो सकती है। कितने सागर? माने अनंत भी उसके सामने सागर रख दिए जाएं और उन सागरों के जल की बूंदों को भी रख दिया जाए तो भी इतनी उन देहों की पूर्ति नहीं हो सकती। इतनी देहें छोड़ चुके हैं हम। अब ये आ गई अन्यत्व भावना, देह संबंधी। संसार भी दिख रहा है और देह से अन्यत्व भावना लाने के लिए क्या करें? तो ये विचार करें इस संसार में कितने जीव कितने शरीरों को धारण करके कितनी तरह से मरण को प्राप्त होते रहते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते रहते हैं कितने मक्खी, मच्छर, चींटे, चींटियां, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कितनी कुचलते रहते हैं हम। और कितनी बार वह सड़कों पर, घरों में, व्यापार के स्थानों पर वह कुचले जाते हैं, मरते रहते हैं। उनके जन्म का कोई भी अंत नहीं है। तो ये ना समझा जाए कि ये जीव अलग हैं और हम अलग हैं। आज हम अगर मनुष्य बन गए हैं तो पहले हम भी ऐसे ही थे। इसी तरह से हमारे शरीर थे पहले
और इसी तरह से इन शरीरों को धारण करके हम मिटते रहे। क्षता विभिन्ना मिलता निपीड़ता, पढ़ा था ना? कहाँ पढ़ा था? सामायिक पाठ। 10 लक्षण की बात है महाराज, वो तो भूल गए। उन जीवों को हमने क्या किया? क्षत विक्षत कर दिया, भिन्न भिन्न कर दिया, उन्हें घसीट दिया, किसी में मिला दिया, पीड़ित कर दिया। और ये सब कृत्य जैसे उन जीवों के साथ होते हैं, ऐसे हमारी आत्मा के साथ भी ये सब कृत्य अनंतों बार हो चुके हैं। कैसा लग रहा है? विश्वास नहीं होता? अगर विश्वास नहीं होता तो ये भी सोच सकते हो क्या हम जैसे आज राजा बने बैठे ऐसे हमेशा राजा ही बनते आए अनादिकाल से? नहीं समझ आया? हमेशा कोई व्यक्ति राजा बनकर के रह ही नहीं सकता। हमेशा कोई व्यक्ति एक वैभव के साथ में, एक पुण्य की पर्याय में हमेशा ही बना रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि उस पुण्य की पर्याय में, उस वैभव के साथ में पाप अवश्य होगा। शक्ति मिली, शोहरत मिली तो आदमी क्या करता है? तत्व का चिंतन करता है कि शक्ति मुझसे अलग है, शोहरत मुझसे अलग है। क्या करता है? वही करता है जो आज दुनिया में दिखाई दे रहा है। मोह का संस्कार पड़ा है तो वह अपने उस बल का प्रयोग करेगा। एक देश का राजा होगा तो दूसरे देश तक को दबाएगा, नहीं चाहेगा तो भी जबरदस्ती युद्ध करेगा। आप मुझसे लड़, जीत के दिखा। नहीं जीत पाएगा तो फिर मेरी गुलामी स्वीकार कर ले, और नहीं तो फिर मुझसे लड़के दिखा। तो मुझे जीतना ही है तो वो जीत ही लेगा। तो आदमी के अंदर जब बल आ जाता है, ऐश्वर्य का मद आ जाता है, तो वो इसी तरह की प्रवृत्तियां करता है, और ये मोह के कारण से ये सब करता चला जाता है। तो जब आपको ये सब मिलेगा तो फिर क्या होगा? आपने दूसरों के साथ अत्याचार किया, दुराचार किया, तो क्या होगा? अब उसके परिणाम से कहां जाएगा वो जीव? तो इसी तरह की कुयोनियों में जाएगा जहां उसके अस्तित्व का भी अब कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने शरीर को भी अपने से पृथक देखो, क्योंकि ये शरीर भी बहुत सारे अनंत संख्या में मिल चुके हैं, और अनंत सागरों के जल से भी इसकी गिनती नहीं की जा सकती। इतने शरीर इस आत्मा ने प्राप्त कर लिए और त्याग दिए। लेकिन एक जन्म का यह शरीर ऐसा लगता है कि ये मुझे ऐसा कभी मिला नहीं है। लेकिन आचार्य कहते हैं ऐसा कोई परमाणु, ऐसे कोई शरीर के पुद्गल द्रव्य बचे नहीं है जिन्हें आपने पहले ग्रहण ना किया हो। अब सोचो आप, क्या हमारे लिए नया है? इसलिए अपने मन के अंदर जब ये अन्यत्व भावना आती है, तभी ये अन्यत्व भावना के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि हम भीतर से अगर तत्व का चिंतन करेंगे तो मोह की कमी होगी, और मोह की कमी होने पर ही हमें थोड़ा सा मानसिक आत्मिक सुख की प्राप्ति होगी। अगर सुख भीतर का चाहते हो तो ये भावना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म आपको दुख नहीं देगा। ये विश्वास तो इतना कर ही लेना चाहिए ना। ये उपदेश, ये ज्ञान आपको दुख देने के लिए है कि सुख देने के लिए? मानो अभी सुख नहीं भी लग रहा है तो ये विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि ये ज्ञान हमारे लिए दुखकारी तो नहीं हो सकता है। अगर आज भी हमारे मन में दुख आ रहा है तो इसका मतलब है ये हमारी बुद्धि का भ्रम हो सकता है, मोह हो सकता है। लेकिन अगर हमें वास्तव में सुख की प्राप्ति होगी तो इसी ज्ञान से ही होगी, इसी तरह की भावना करने से ही होगी। इसलिए आचार्य कहते हैं
जो तत्व की भावना है उसको भाओ, मोह की चिंता में मत पड़ो। तो जब भी आपको दुख होता है किससे, मेरा बेटा ये नहीं कर रहा, बेटी ये नहीं कर रही, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, ये चिंताएं आपको किससे उत्पन्न हो रही हैं? तत्व से, मोह से। कभी आप इस तरह की चिंता करते हुए विचार कर पाते हो कि हम ये क्यों मोह की चिंता में पड़े हैं? नहीं समझ में आया। चिंता तो हो गई, बच्चा खेल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, चिंता हो गई। लेकिन उस चिंता के बावजूद भी आपने सोचा कि ये चिंता हमारी मोह के कारण से है कि तत्व के कारण से है? तत्व से होती तो क्या सोचते? कैसे कर्मों के साथ में यहां जन्म लिया है, आए दिन हाथ पैर तोड़ता रहता है। नहीं समझ आया? कई कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब से जन्म लिए हैं तब से दवाई खाया जा रहा है, डॉक्टरों के पास ही ले जाना पड़ता है, ठीक ही नहीं रह पाता है। तो आपके लिए मोह तो आ रहा है और मोह से आप खूब चिंता करके अपना समय, अपना पैसा सब खर्च कर रहे हो, लेकिन कभी क्षण भर भी ये चिंता नहीं करते कि देखो कहीं ऐसा तो नहीं ये जीव जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो हमारा पुत्र आदि बनकर के हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे पिछले कर्मों के कारण से हमें कष्ट देने के लिए हुआ हो और इसके भी कर्म ऐसे हैं जो इसको भी कष्ट दे रहे हैं। ये विचार आ जाए तो क्या कहलाएगा? ये तत्व चिंतन कहलाएगा। और रोते रहना, महाराज दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा जहां हम इसको लेकर के ना गए हों, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, और रोने लग गए। तो ये क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा? हाँ? तो मोह हमें सुख दे रहा है कि तत्व चिंतन सुख देगा? अगर हम किसी क्षण ये विचार कर पाए कि देखो हम चाह रहे थे हमें पुत्र प्राप्ति हो, पुत्र तो हो गया, लेकिन जब से हुआ है तब से लाखों रुपया बर्बाद हो चुका। हमने कमाया था मेहनत से और कितने लाखों रुपए हम इसके इलाज में लगा चुके हैं और अभी तक ये ठीक भी अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। तो आपके मन में कभी क्षण भर ये विचार आ सकता है क्या कि देखो ये संयोग हमारे लिए भी दुख का कारण है और इस जीव के लिए भी किसी कर्मों का उदय है कि ये खुद भी दुखी हो रहा है, और हो सकता है पिछले जन्म में हमने इसको दुख दिया हो, इसलिए इस जन्म में ये हमारे साथ उत्पन्न होकर के अब ये हमको दुख दे रहा है। ये सब मोह का कारण है और ये सब मोह के कारण से ही इस तरह की यह दुख की परंपरा चलती है। ऐसा अगर क्षण भर में विचार आ जाए तो और दुख बढ़ जाएगा, रोने लग जाओगे, क्या होगा? मतलब कि हम शांत होना या रोना नहीं चाहते, ऐसा भी नहीं चाहते। हमें अच्छा क्या लगता है? रोना ही अच्छा लगता है। किसी के भी पास जाओ, अपनी पीड़ा कहो और रोने लग जाओ, इसी में अच्छा लगता है। अगर तत्व चिंतन में अच्छा लगेगा तो क्या होगा? रोना भी छूट जाएगा, शांति रहेगी, जो भी हो रहा है उसे आप देखोगे, जितना आप कर सकते हो उसे आप करोगे, लेकिन उसके कारण से परेशान नहीं होगे। आपको भीतर से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर तत्व का विचार करोगे तो हमें दुख हो रहा है तो हम ये जानकर के भी कि नहीं ये दुख नहीं है, मोह के कारण से हमें दुख भी दुख जैसा नहीं लगता। हम रो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी होने की भावना कर ही नहीं रहे, और जो सुख होने की भावना है उससे हमें डर लग रहा है। ऐसे समय में तत्व चिंतन, वो तो डॉक्टर के यहाँ अंदर ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, और हम क्या करें? बाहर बैठे बैठे रोएं, तब तो अच्छा लगेगा।
चार लोग खड़े होंगे आसपास तो उन्हें लगेगा कि हाँ यहाँ इसको अपनी बेटी की चिंता है, और अगर कहीं वो तत्व चिंतन करने लग गई माँ, नहीं समझ में आया, उसको भी डर लगने लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे। सोचो, बेटे का अंदर ऑपरेशन चल रहा हो और आप बाहर खड़े हो तो आप तत्व चिंतन करोगे कि मोह के कारण से चिल्लाओगे, रोओगे? क्या अच्छा लगेगा आपको, बताओ तो। गले में दर्द होने लगा मेरे। मानसिकता बताओ अपनी, अच्छा क्या लगेगा? लगेगा तो वही अच्छा महाराज। अब वहां खड़े होकर के हम बिल्कुल शांत हो जाएं, तत्व चिंतन करने लग जाएं, तो ये तो कोई व्यवहारिकता नहीं होगी। वहां बैठ करके तो मुझे, हाँ, जब तक मुझे दो चार लोग पुचकारे नहीं, सहलाए नहीं, है ना, मेरे ऊपर हाथ ना फेरे, मुझे समझाए नहीं, तब तक अच्छा नहीं लगेगा महाराज। और तत्व चिंतन कर लिया तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो फिर मुझे मजा ही नहीं आएगा। तो मजा किस में आ रहा है? बोलो तो। रोने में। आगे बात समझ में? दुख किस में, अच्छा किस में लग रहा है? सुख में कि दुख में? मतलब सुख को हम चाहते ही नहीं है, ये देखा जाए तो। अच्छा हमें किस में लग रहा है? दुख में ही अच्छा लग रहा है। मजा हमें रोने में ही आ रहा है। अपनापन हमें मोह के साथ ही लगता है। तत्व चिंतन करते हुए हमें कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये तत्व भी हमारा है, धर्म भी हमारा है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, ये अन्यत्व भावना का अभ्यास करते रहोगे तो ऐसी घटनाएं जब सामने आएंगी तो उस समय पर रो पड़ना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, इन जो बीमारियों से आपके लिए कोई भी तरीके का भीतर से एकदम से जो आपके ऊपर आपत्ति आएगी, उससे आप अपने आप को बचा पाओगे। समझ आ रहा है? तो अपने आप को भी बचाना चाहते हो कि नहीं? नहीं महाराज, वो चले गए तो उनके साथ हम भी चले जाएं। चले जाओ तुम भी, उन्हीं के साथ तुम भी कूद पड़ो अग्नि में। तो आदमी मोह के कारण तो मरना तो चाहता है, जलना भी चाहता है, लेकिन मोह को छोड़कर के सुखी नहीं रहना चाहता। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। मोह को छोड़कर के अपने अंदर तत्व का चिंतन नहीं करना चाहता, सुख की प्राप्ति का उपाय नहीं करना चाहता, दुख की प्राप्ति के लिए तैयार है। उससे कह दो जल जाओ तो जल जाएगा। सती प्रथा चलती रही पहले, एक जौहर प्रथा चलती रही पहले। कितनी औरतें, राजा होते थे, 100-100 200 होती थी तो भी वो सब जल जाती थी। ये धीरे धीरे रोका गया, ये धीरे धीरे बंद हुआ, लेकिन जो मोह के संस्कार हैं वो तो कभी रुके नहीं। और वो रुकेंगे तो कब रुकेंगे? जब आप इस तरह से इत्मीनान से बैठ कर के सोचोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, अपने भीतर कोई भावना करोगे, तब कोई संस्कार रुकेगा। कौन सा संस्कार? मोह का संस्कार रुक पाना, और ये नए अनुप्रेक्षाओं का, तत्व चिंतन का संस्कार आ जाना, यही अपने लिए एक नई शुरुआत होती है, और यही आत्मा के लिए हितकारी चीजें होती हैं। इसलिए यह विचार आपके अंदर आना चाहिए कि मेरा शरीर भी कितनी बार छूट चुका है, मिल चुका है, और मैं अपने शरीर को कितनी बार बदल चुका हूं, वैसे ही जैसे मैं रोजाना कपड़े बदलता हूं। समझ आ रहा है? कपड़े तो फिर भी रखे रहते हैं। महाराज नियम है हमारा 40 जोड़ी कपड़े रखने का, लेकिन पहने तो एक जोड़ी हैं, तो 39 जोड़ी तो रखे हुए हैं। अब ये शरीर तो रखे हुए मिलेंगे नहीं। ये तो कहाँ गए? कहाँ गए? सब इसी मिट्टी में
मिल गए। इसलिए इन शरीरों के प्रति भी अगर हम थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा में देखने की कोशिश करें तो हमारा इस शरीर से भी मोह छूट सकता है। इस तरह के विचार करने से ही शरीर के मोह में कमी आती है। जब शरीर के मोह की कमी नहीं होगी तो आपका कभी भी समाधि मरण नहीं हो पाएगा। आप समाधि मरण की भावना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मोही जीव कभी भी समाधि मरण नहीं कर सकता है। एक अच्छा जन्म के साथ में तत्व चिंतन करते हुए मरण को भी अच्छा बनाना मोह की वृद्धि के साथ नहीं होगा, मोह की कमी के साथ होगा। तो एक बार जब इस तरह से कोई अच्छा कार्य जीवन में हो जाएगा तो बस यही जिन शासन में जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है। और जिन शासन में जन्म लेने का क्या लाभ है? दुनिया में किसी भी धर्म में संप्रदाय में जन्म ले लेते, जिन शासन में जन्म लेने का लाभ क्या है? तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाए जय हैं सदैव। कहां पढ़ते थे? कोई विनती है ना, दर्शन पाठ। हाँ, मतलब हे भगवान, आपके शासन को सेवन करते हुए, आपके शासन में जिन लोगों ने अपने जीवन को लगाया, आपको समझा, आपको पढ़ा, तो क्या हुआ? अनेक जीव इस संसार से मुक्त हो गए, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये किसकी महिमा? ये सिर्फ और सिर्फ जिन शासन की महिमा। और किसी शासन में आप इस जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते हो। ये सिर्फ इसी शासन में सिखाया जाता है। इसलिए ये भावनाएं तभी आती हैं जब हमने कुछ पहले समझा हो, तत्व ज्ञान हुआ हो। जिन शासन की कितनी बड़ी महिमा है। तुम शासन से अमेय जीव, अमेय माने अपरिमित जीव, जिनकी कोई संख्या नहीं है, अनंत अगर सिद्ध हुए हैं तो सिद्ध कैसे हुए? इसी शासन में अपने आप को पूरे के पूरे डुबो करके, इसी तरह के तत्व चिंतन करते हुए, इसी तरह से अपना जीवन, कई जीवन गुजारते हुए अपनी आत्मा को इस संसार से मुक्त कर लिए। तो ये जिन शासन की महिमा ये कहलाती है। ये आपको अन्यत्र और कहीं चीजें ये नहीं मिलेंगी। इसलिए यह जिन शासन की महिमा में ही ऐसी वैराग्य की बातें आती हैं। बाकी दुनिया में तो आप किसी भी शासन में देख लेना, सब जगह राग की बात मिलेगी, वैराग्य की बात आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलेगी। वैराग्य के नाम पर आपको बस यही कहा जाएगा, हाँ भाई ठीक है, घर में रहकर के भी विरक्ति से रहो, इसी का नाम वैराग्य है। लेकिन विरक्ति से रहें तो कैसे रहें, क्या सोच करके रहें, ये ज्ञान कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और ये ज्ञान हमें तीर्थंकरों ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है। 12 भावनाएं हैं। किसी भी एक भावना में आप अपना मन लगाओगे तो आपके अंदर विरक्ति का भाव भीतर से आने लग जाएगा। इसलिए कहा जाता है, हमेशा भले ही हम दुनिया में सब लोगों के साथ रह रहे हों, लेकिन हमारा लक्ष्य तो ऊंचा ही होना चाहिए। ऊंचे का मतलब हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? कौन से स्थान तक पहुंचना है? उस स्थान तक पहुंचना है, उस स्थान पर जाना है जहां पर पहुंचने के बाद में इस आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसको कहते हैं लक्ष्य ऊंचा करके चल। क्या सुना? लक्ष्य ऊंचा करके चल, बंदे सफर में, पथ बताते मील के पत्थर मिलेंगे। क्या सुना? लक्ष्य ऊंचा करके चलोगे तो क्या मिलेगा?
अपने आप तुम्हें रास्ते मिलते चले जाएंगे। एक बार निवेदन तो करो कि महाराज हमें भी मोक्ष मार्ग पर चलना है, फिर देखो आपको कैसे अपने आप मील के पत्थर मिलते चले जाते हैं, अपने आप आपकी गति बनती चली जाती है। कोई निवेदन ही नहीं करता। इतने दिन हो गए, बस आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, ओम हरम नमः, चले गए। समझ आ रहा है? तो ये भावनाएं इसीलिए हैं, लक्ष्य ऊंचा करके चल बंदे सफर में, पथ बताते मील के पत्थर मिलेंगे, मुश्किलों से गुजरने की आरजू में, मुश्किलों से गुजरने की आरजू में, सूल भी ये फूल से बनकर खिलेंगे। जो हमारे सामने मुश्किलें हैं वो सब दूर होंगी जब हम उनको जीतने की इच्छा करेंगे, तो ये सब हमारे सामने जो कांटे की तरह है वो सब फूल की तरह होने लग जाएंगे। इसलिए ये भावनाएं ऊंची भावनाएं, लक्ष्य ऊंचा करके चल बंदे सफर में, पथ बताते मील के, पक्षियों सा उड़ सदा आकाश में, चांद तारे राह के दीपक बनेंगे, चांद तारे राह के दीपक बनेंगे, लक्ष्य ऊंचा करके चल बंदे सफर में, पथ बताते मील के, भावनाओं पर हमें विश्वास ऐसा, भावनाओं पर हमें, हम स्वयं भगवान से जाकर मिलेंगे, हम स्वयं भगवान से। और जब कष्ट आए तो उसके लिए भी 2 लाइनें उसमें लिखी हुई हैं, मेरी खिदमत में कोई हाजिर न हो, मेरी खिदमत में कोई, कष्ट में भी हम नहीं कुछ भी कहेंगे, कष्ट में भी हम नहीं, लक्ष्य ऊंचा करके चल बंदे सफर में, पथ बताते मील के। इसलिए ऊंची ऊंची भावनाएं करो, ऊंचे ऊंचे विचार करो, ऊंचे लक्ष्य बनाओ, तब जाकर के इस संसार के दुखों से मुक्ति मिलेगी। बोलिए ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार स्वर्गीय श्री रमेश चंद जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आशीष, श्रीमती सुम्बुल जैन, श्री मनीष, श्रीमती डियाना जैन, किंजल, रौनित, सानिया, मनाली व बोधी जैन, अमेरिका निवासी